Hello students, how are you? Welcome to all students in RK English classes. I hope you will be happy and healthy and enjoying your studies. Today we shall study about past perfect tense. My dear student, today we shall study about past perfect tense. तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे, इसके पहचान को जानेंगे, इसके उदाहरण को समझेंगे और वाक्य कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं इत्यादि चीज़ों को जानेंगे। तो बच्चों सबसे पहले किसी भी टेंस को हमें पढ़ना है, उस टेंस का पहचान हमें जानना चाहिए। तो बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पहचान बनता है कि ऐसे वाक्यों के अंत में बच्चों चुका था, चुकी थी। ऐसे वाक्यों के जो हिंदी वाक्य होता है बच्चों उसी मूल क्रिया के अंत में, अर्थात हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, कामा चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। बच्चों इसका पहचान हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो बच्चों सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल वाक्यों को समझेंगे। इसमें बच्चों दो प्रकार के वाक्य देखने को मिलते हैं, एक सिंगल सेंटेंस, एक डबल सेंटेंस। तो डबल वाला बच्चों कुछ डिफिकल्ट होता है, उसको भी बताया जाएगा। सबसे पहले हम सिंगल सेंटेंस को समझेंगे। इसका रूल जो बच्चों है अफर्मेटिव वाक्य पर जो रूल चलेगा, ऑल सब्जेक्ट का मीन्स बच्चों चाहे कर्ता आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हे श्री राम सीता, दे आई भी, कुछ भी हो, सबके साथ आपको हेड लगाना है। ऑल सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात बच्चों क्रिया की तीसरी अवस्था, और ऑब्जेक्ट लगाना है, अंत में अदर वर्ड लगाना है, फुल स्टॉप लगा देना है। बच्चों इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। वह पत्र लिख चुकी थी, वह पत्र लिख चुकी थी। बच्चों वह सबसे पहले तो चुकी थी, आपने देखा टेंस पकड़ा कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इसके नियम को जानना है कि सभी कर्ता के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। तो बच्चों वह की इंग्लिश सी और हेड, लिखना का बच्चों थर्ड फॉर्म रिटन, राइट, रोट, रिटन। सी हैड रिटन, क्या लिख चुकी थे? एक पत्र, ए लेटर। उत्तर बन गया बच्चों सी हैड रिटन ए लेटर। अब बच्चों इसका हम नेगेटिव वाक्य समझेंगे, सिंगल सेंटेंस को। तो बच्चों नेगेटिव में क्या करना है, हैड के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। जैसे कि बच्चों वह अपना काम समाप्त नहीं कर चुके थे। उदाहरण बच्चों, वह अपना काम समाप्त नहीं कर चुके थे। सबसे पहले बच्चों वह की इंग्लिश दे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब हेड लगाना, हेड के बाद नॉट लगाना है। दे हैड नॉट, और समाप्त करना का बच्चों फिनिश, दे हैड नॉट फिनिश्ड अपना काम बच्चों देयर वर्क। वाक बन गया
दे हैड नॉट फिनिश देयर वर्क। इसी प्रकार से बच्चों आप पिछले वीडियो में और टेंशन पढ़ चुके हैं कि क्या शब्द पहले होने पर हम किसी भी टेंस की सहायक क्रिया आगे ले आते हैं। तो यहाँ बच्चों हेड को आगे ले आना है। क्या वह यह पाठ पहले ही पढ़ चुका था? क्या वह यह पाठ पहले ही पढ़ चुका था? अब बच्चों क्या पहले होने पर केवल हमको हेड आगे ले आना है, बाकी सब कुछ अफर्मेटिव की तरह ही रहता है। तो वाक्य बन जाएगा बच्चों हैड ही ऑलरेडी मीन्स बच्चों पहले ही। पढ़ना का इंग्लिश रीड और थर्ड फॉर्म रेड। हैड ही ऑलरेडी रेड यह पाठ बच्चों दिस लेसन। वाक्य बढ़ गया बच्चों क्या वह यह पाठ पहले ही पढ़ चुका था का इंग्लिश हैड ही ऑलरेडी रेड दिस लेसन। बच्चों इसमें पहले की अंग्रेजी बिफोर भी लगाया जा सकता है, लेकिन वो वाक्य के अंत में लगेगा। वाक्य बन जाएगा हैड ही रेड दिस लेसन बिफोर। लेसन के बाद बिफोर भी लगाया जा सकता है और आपका वाक्य सही होगा। इसी वाक्य बच्चों अगर फुल इंट्रोगेटिव है तो हमें क्या करना है, उसी WH टाइप के शब्दों को पहले ले आना है। अर्थात वह क्या कर चुके थे? वह क्या कर चुके थे? तो चुके थे आ गया, आपको टेंस मिल गया पास्ट परफेक्ट, आपका फुल इंट्रोगेटिव टाइप का वाक्य। तो प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में होते हैं उसको उठाकर आगे ले आते हैं। क्या आपको उनको शुरू में ले जाना है? तो वाक्य बनेगा बच्चों व्हाट हैड वह इंग्लिश दे। व्हाट हैड दे करना का इंग्लिश बच्चों डू और थर्ड फॉर्म में डन। तो वाक्य बन गया व्हाट हैड दे डन। ये तो बच्चों सिंपल सेंटेंस था, सिंगल सेंटेंस था। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के डबल सेंटेंसेज को समझेंगे। तो आप सभी लोग लिखें, नोट करके लिख लें कि यदि इस टेंस में एक साथ दो वाक्यों का प्रयोग हुआ है तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा बाद वाले वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। यहाँ बच्चों समझना है कि जब एक साथ दो वाक्यों का प्रयोग हुआ हो तो जो वाक्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे और बाद वाले कार्य का अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आधार पर करते हैं।
और बच्चों दो शब्द और देखना है। अगर वाक्य में पहले शब्द आया हो, पहले या पूर्व शब्द के लिए बिफोर का प्रयोग करेंगे। और बच्चों अगर आपका बाद में आया है, बाद या पश्चात शब्द के लिए आफ्टर का प्रयोग करेंगे। आफ्टर का प्रयोग करेंगे, रुका ना। आइए बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस के डबल सेंटेंसेस को समझें। बच्चों आपको बताया गया कि अगर वाक्य में पहले शब्द है तो बिफोर का प्रयोग करेंगे और बाद में शब्द है तो आफ्टर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल के लिए डबल सेंटेंस का जो पहला एग्जाम्पल है, डॉक्टर के पहुंचने से पहले डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। ये बच्चों वाक्य है। तो डबल सेंटेंस में क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा कार्य पहले हुआ है। पहले बच्चों डॉक्टर पहुंचा कि रोगी मरा, तो पता चलता कि पहले रोगी मर चुका था तब डॉक्टर पहुंचे हैं। तो अंग्रेजी में क्या करना कि रोगी मर चुका था पहले बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के आधार पर। तो द पेशेंट PATIEN द पेशेंट हैड डाइड। अब लिखेंगे बच्चों डॉक्टर के पहुंचने से पहले, अर्थात बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, अथवा बच्चों अराइव्ड। बिफोर द डॉक्टर रीच्ड या अराइव्ड। बच्चों इधर पास्ट परफेक्ट तो इधर पास्ट इंडेफिनिट का नियम बनाना है। ये पास्ट परफेक्ट हो गया तो हमको पास्ट इंडेफिनिट का नियम सेकंड फॉर्म रीच्ड अथवा अराइव्ड का प्रयोग किया जा सकता है। आइए बच्चों एक वाक्य हम नेगेटिव को समझते हैं। नेगेटिव का जो एग्जाम्पल है, एक बाद वाला है, मेरे जाने के बाद मेरे जाने के बाद वह नहीं आया था। मेरे जाने के बाद वह नहीं आया था। अब बच्चों बाद शब्द आ गया तो हमें क्या करना है, बाद वाले वाक्य को पहले बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आधार पर और शुरू वाले को बाद में कर देना है पास्ट परफेक्ट टेंस के आधार पर। तो बच्चों पहले बनेगा वह नहीं आया, अर्थात he did not come, he did not come। अब मेरे जाने के बाद after I had gone, after I had gone। तो बच्चों जो वाक्य बना he did not come after I had gone। बच्चों हमें देखना क्या है, पहले शब्द आने पर हमें पहला पास्ट परफेक्ट बनाना है और बाद शब्द आने पर हमें पहले पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। इसी शब्द पर बच्चों ध्यान देना है। अब बच्चों हम इसके एक इंट्रोगेटिव वाक्य को समझेंगे। जैसे क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद, क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था।
तो बच्चों बाल सब फिर आया। तो आपको पहले बनाना है क्या रोगी मर गया था डॉक्टर साहब के जाने के बाद। तो क्या रोगी अर्थात बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नियम पहले लगाना है। और पास्ट इंडेफिनिट बच्चों अगर इंट्रोगेटिव वाक्य होता था तो वाक्य का प्रारंभ डिड से करते थे। तो यहाँ भी क्या करेंगे, डिड द पेशेंट। अब बच्चों डिड लगा है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनानी है। डिड द पेशेंट डाई आफ्टर, डॉक्टर साहब के जाने के बाद, आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। तो बच्चों वाक्य बन गया डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। इसी प्रकार से बच्चों एक हम फुल इंट्रोगेटिव वाक्य को समझेंगे। तुम्हारे सोने से पहले राम यहाँ क्यों आया था। तुम्हारे सोने से पहले राम यहाँ क्यों आया था। तो बच्चों पहले शब्द फिर आ गया, इसी को हमको देखना है। तो सबसे पहले आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में अनुवाद करना है कि राम यहाँ क्यों आया था, अर्थात वाई हैड राम, हैड लगा बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाई हैड राम कम हियर, वाई हैड राम कम हियर, तुम्हारे सोने से पहले, बिफोर यू सेलेक्ट। इधर बच्चों में पास्ट इंडिफरेंट का नियम लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इधर हमें पहले शब्द के नाते हैड लगाना है। तो वाक्य लिखना बच्चों वाई हैड राम कम हियर बिफोर यू सेलेक्ट। और इस प्रकार से बच्चों आपने पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंगल सेंटेंसेस को जाना, डबल सेंटेंसेस को जाना। डबल में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फुल इंट्रोगेटिव चारों प्रकार के वाक्यों को समझा। सो आई होप you will understand this tense very easily. So please, if you like my videos, please like and subscribe RK English classes to get more videos. Thanks for watching the video. Love.